अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं उमर मलिक। आप देख रहे हैं यूएम प्लैनेट। और आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, एक पढ़ी लिखी शख्सियत, एक शरारती शख्सियत, एक वो शख्सियत जिनको मैं काफ़ी अरसे से देख रहा था। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये हमें टाइम देंगी और इन्होंने हमें टाइम दिया है, जिनका नाम है डॉक्टर आलिया। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मेरी बात का जवाब दिया और आपने मैसेज के रिप्लाई करके अपने कीमती टाइम में से बड़े लंबे टाइम बाद आपने टाइम दिया। आपको हम अपनी ब्रॉड पे अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो दूसरी बात मच। वालेकुम अस्सलाम। दूसरी बात ये कि लोग 11.9 मिलियन वाली डॉक्टर आलिया को जानते हैं। वो जो एक शरारती लड़की है, वो जो एक शरारती कंटेंट बनाने वाली लड़की है, ये एक्चुअल में डॉक्टर कौन है? आप अपना इंट्रोडक्शन क्या कराएंगे? एक्चुअली एक्सपीरियंस कहते हैं एज के साथ नहीं आता। आप अपनी लाइफ में जैसे गुजरते हो, उसके बाद ही आपको एक्सपीरियंस आता है। तो फिर आपको मैं लगती हूँ कि शरारती से आप मुझे एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट मैं ऐसी हूँ नहीं। और इस वीडियो को मत करें। अगर मैं ठीक ऐसी है, हूँ तो वक्त और हालात की वजह से ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो समझदार नहीं होती। ठीक है। और ये डॉक्टर आपने नाम के साथ सिर्फ वैसे लगाया हुआ है, या डॉक्टर कहाँ से स्टडी स्टार्ट की, पाकिस्तान कहाँ से हैं, यहाँ पे कैसे पहुंची, किस कंट्री में, क्या चल रहा है? अपनी स्टडी के बारे में बताएं पहले। जी जी। बेसिकली तो मैं भूटान से हूँ, पाकिस्तान में। थोड़ा सा करीब आके भूटान बोलेंगे, में आवाज़ आपकी थोड़ी सी डाउन है। हाँ, थोड़ा सा ऊंचा बोल रहे बेसिकली हैं। मैं मुल्तान से हूँ। मुल्तान ओके। पाकिस्तान से। मुल्तान जो है हमारा बिहाड़ी डिस्ट्रिक्ट है। एंड वहाँ से ही मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट की है। मैट्रिक एफएससी वहीं से की। उसके बाद मुझे शुरू से मेडिकल में इंटरेस्ट था, क्योंकि मेरे बाबा का ख्वाब था कि मेरी बेटी डॉक्टर बने। वो उससे पहले ही उनकी डेथ हो गई थी जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया। तो मैंने उस टाइम कोविड भी आ गया था। मैंने सबसे पहले डीपीटी में इंटरेस्ट अपना शुरू किया कि हाँ डीपीटी देख लेते हैं। डीपीटी करके एमबीबीएस, क्योंकि कोविड की वजह से एग्जाम्स थे, ऐसे ही पास कर रहे थे। तो मैंने डीपीटी में एडमिशन लिया। डीपीटी ये करने के बीपीटी क्या बाद चीज़ है, डीपीटी ये भी है बता डॉक्टर दें। फिजियोथेरेपी। अच्छा। डॉक्टर फिजियोथेरेपी, फिजियोथेरेपी का मे भी आपको आइडिया होगा, क्योंकि पाकिस्तान में बिल्कुल रिस्पेक्ट शो नहीं करते फिजियोथेरेपी। वो भी 5 साल का है, उसमें भी यही पढ़ाते हैं जो हम एमबीबीएस में पढ़ाते हैं। बट डिफरेंस ये है कि वो फिजियोथेरेपी में आपको एमकैट नहीं देना पड़ता है। एंट्री ठीक टेस्ट है, जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। उसमें पाकिस्तान में भी एडमिशन हो जाता है। वो भी उतना ही कॉस्टली होता है जितना एमबीबीएस है, ऑलमोस्ट। बट डिफरेंस यही होता है कि फिजियोथेरेपिस्ट को लोग डॉक्टर नहीं समझते हैं और रिस्पेक्ट नहीं उस तरह शो करते हैं। इस वजह से फिजियोथेरेपी करने के बाद भी मुझे ऐसा लगा, कुछ ऐसे इश्यूज आए, फैमिली इश्यूज की, जिसकी वजह से मुझे अपनी स्टडी भी क्विट करनी पड़ी। स्टडी जब क्विट की तो सोचा कि बेहतर ही हुआ, क्योंकि फिजियोथेरेपी में इतना रिस्पेक्ट भी नहीं थी। लोग रिस्पेक्ट शो नहीं करते थे और लोग अजीब अजीब बातें करते थे। जैसे बातें तो करते हैं, अभी भी करते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा हेट मिल रहा था मुझे। तो मैंने काफ़ी अरसा गैप लिया और गैप लेने के बाद फिर मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया एमबीबीएस में, क्योंकि यहाँ पे भी एमकैट रिक्वायर्ड नहीं है एमबीबीएस के लिए भी। और ऑलमोस्ट ये मुझे वैसे ही पढ़ रहा है जैसे मुझे डीपीटी पढ़ा, जैसे पाकिस्तान में था और यहाँ पे एमबीबीएस है। तो हाँ, ये बेहतर है। तो आप सुना पाकिस्तान की वेलकम। पाकिस्तान में और यहाँ पे क्या डिफरेंस आता है स्टडी में? डिफरेंस तो इतना स्टडी में, स्टडी तो इंग्लिश मीडियम होती है। एमबीबीएस तो एक ही है पूरी दुनिया में। ये किसने उठाया इनको? ये मेरे किस मॉड ने उठाया यार? अभी कोई भी मॉड क्वीन मैं आपको लेता हूँ। मैंने आपकी आईडी वो देखी नहीं है, किसी मॉड ने एक्टिव किया है, सॉरी। अभी डॉक्टर का इंटरव्यू चल रहा है, तो इसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको कॉल पे लेता हूँ। अच्छा, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तानी स्टडी और यहाँ पे, जहाँ पे आप मौजूद होता हैं? तो इंग्लिश मीडियम में होता है। ठीक है। यहाँ पर भी और इंग्लिश मीडियम होता है। स्टडी काफ़ी अच्छी है यहाँ पे। हमारे टीचर्स हैं, पाकिस्तानी टीचर्स भी हैं काफ़ी ज़्यादा, जो हमें गाइड करते हैं। और यहाँ पर काफ़ी अच्छी स्टडी एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, बहुत ज़्यादा। फीस का डिफरेंस है? और फीस फीस भी मतलब हर यूनिवर्सिटी की यहाँ पे अलग अलग है। इट्स अराउंड मैक्सिमम भी अगर आप कहें तो पर सेमेस्टर की आपको 5000 हो जाएगी, $5000। अच्छा, अच्छा। दूसरा, आपने एयर ड्रॉप लगाए हुए, एयरपोर्ट लगाए हुए, सॉरी। नहीं,
अच्छा ठीक है, वो नीचे लोग लिख रहे हैं ना वॉइस का, ठीक होगा वो आप तो। ठीक है ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान से आप यहाँ पे आई, जी जी। अभी पाकिस्तान से कितना साल हो गया आपको यहाँ पे मूव हुए, और स्पेशलाइजेशन किस चीज़ में करना है आपने? मुझे यहाँ 1.5 साल हो गया है हम्म, यहाँ पे मूव। मतलब स्टूडेंट्स जो डीपीटी कर चुके हैं उनके पास तो ये भी चांस है कि वो वहाँ से डीपीटी करें और यहाँ पे अपनी माइग्रेशन करवा लें एमबीबीएस में, ये भी चांस है मोस्टली लोगों के पास। और मुझे तो यहाँ पे सब ठीक ही लग रहा है क्योंकि यहाँ पे पर सेमेस्टर होता है, तो पर सेमेस्टर आप पास कर लेते हो, उसके बाद आप नेक्स्ट सेमेस्टर चले जाते हो, बीच में आपकी वेकेशंस भी आ जाती हैं। और एमबीबीएस में पाकिस्तान में अगर करते हैं तो आपको पूरे साल ही पढ़ना पड़ता है, वहाँ पे प्रोफेशनल ईयर है और यहाँ पे पर सेमेस्टर है। तो नया बंदा अगर कोई वहाँ से, क्योंकि बहुत से डॉक्टर्स भी मेरे साथ बैठे हुए होते हैं जो ट्रेनी हैं, जो नए हैं, इफ़ दे वांट टू मूव इन योर कंट्री, सो वो किस प्रोसेस को फॉलो करके यहाँ पे आ सकते हैं? और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो माइग्रेशन करवा सकते हैं, लाइक एमबीबीएस टू एमबीबीएस भी करवा सकते हैं। तो उसका यही प्रोसेस है कि आपको यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करना पड़ेगा। मेरे भी कांटेक्ट में काफ़ी सारे टीचर्स हैं हमारे यूनिवर्सिटी के, और मैं खुद भी उसके साथ डील कर रही हूँ। इवन मेरे इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो कांटेक्ट करते हैं, जिन्होंने आई थिंक एफएससी किया है अभी, और वो भी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग यहाँ पे आ जाएं। और कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो एंट्री टेस्ट में पास नहीं भी होते, तो उनके पास पाकिस्तान में चांस नहीं बनता है। 3-3 साल काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं कर पाते पास। तो उनके लिए एक अच्छा चांस है, वो एफएससी करें, अपना टाइम वेस्ट नहीं करें, और विदाउट एंट्री टेस्ट वो यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। इतनी सीट्स अवेलेबल नहीं होती अप्लाई करें। फिर अगर ये इतनी मसरूफियत, इतने सारा कुछ होने के बाद ये एकदम से फेमस हो जाना अचानक था, या टिकटॉक का अकाउंट पुराना था, या किस किस प्लेटफॉर्म पे आप मौजूद हैं? मेरा अकाउंट काफ़ी पुराना है, म्यूजिकली के टाइम से मेरा अकाउंट है। अच्छा। बीच में मैंने गैप लिया म्यूजिकली पे, मेरे वो तो सडन ही था, मेरा कोई प्लान नहीं था कि मुझे चाहिए ये वो हम्म फिल्म चाहिए, ऐसा नहीं था। हम्म तो अभी टोटल आपको टाइम कितना हुआ? 2017 से आप कर लीजिए कैलकुलेट, 2017 से आई वाज अच्छा, इन स्कूल। मतलब टिकटॉक का जो ब्लू टिक मिला वो किस बेस पे मिला था? खूबसूरती की ये वजह मेरे से, शरारतों की वजह से? शरारतों की वजह से नहीं, मैं बिल्कुल सिंपल हूँ, मैं कोई शरारती लड़की नहीं। अच्छा। अच्छा, तो सबको जितने भी टॉप क्रिएटर्स थे ना उस टाइम पे, टॉप 10 क्रिएटर्स, हम्म उनको मिल गया था ब्लू टिक हम्म 2020 या 19 में। उस टाइम पे मेरे 5 मिलियन थे। अच्छा, उस टाइम पे आपके 5 मिलियन थे? अभी तो ब्लू टिक लेना बहुत मुश्किल है आपको भी। तो आप कह रही हैं कि मुझे बचपन से शौक था डॉक्टर बनने का, तो फाइनली आप उसी सफ़र में रवां दवां हैं। तो मुझे ये बताएं कि अपनी फील्ड में किससे इंस्पायर हैं आप? अपनी फील्ड में होता है ना, बंदा किसी को आइडियलाइज करता है कि यार मैं इस बंदे को देखता हूँ या इस बंदी को देखता हूँ कि ये मेरी इंस्पिरेशन है। मैं शुरू से हमारी एक आप ये समझ सकते हैं, डॉक्टर भी हैं, टिकटॉकर भी हैं। मैं डॉक्टर मदीहा से बहुत ज़्यादा डॉक्टर मदिया टिकटॉकर भी हैं? मैं उनसे बहुत अब इंस्पायर हूँ। अब टिकटॉकर बनी है या पहले की टिकटॉकर थी? हाँ, नहीं, डॉक्टर मदिया, डॉक्टर 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 मदीहा ने डीपीटी किया। मैं जब डीपीटी कर रही थी तो मैं बस उनको देखती थी कि मुझे उनकी जैसी लाइफ चाहिए। इवन मैंने अकाउंट अपना प्राइवेट रखा हुआ था उस टाइम पे। अच्छा। कौन सी ऐसी वीडियो थी जो डॉक्टर साहबा की वायरल हुई जहाँ से आपको पहला बूस्ट मिला, कोई याद? पहला बूस्ट, मुझे एनिमल्स का बहुत शौक था और मेरे घर में पेट्स बहुत ज़्यादा। मैं जो भी अपने पेट्स के साथ बनाती थी ना, वो बहुत जाती थी। उसी से तो मुझे कोई बूस्ट मिला स्टार्ट। कोई ऐसी वीडियो जो आपने कहा है कि यार ये लगाऊंगी, पता नहीं वायरल होगी या नहीं होगी, वो वायरल होगी हो? मेरी सारी ऐसी होती है, मैं नहीं सोच के लगाती कि ये वायरल होगी। मतलब एक होता है ना कि फॉर एग्जांपल मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो मुझे पता होता है कि यार ये वायरल जाएगी, और वो नहीं जाती, कोई आम सी वीडियो वायरल हो जाती है। मैं इस बारे में नहीं सोचती कि वायरल जाएगी नहीं जाएगी। मैं एक ही दिन संडे को सारी वीडियोस बना लेती हूँ और वीकली अपलोड करती हूँ। आपकी मैंने अभी तक जितनी वॉल देखी, जितनी वीडियोस देखी,
इस सारी वीडियोस में इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? बस आ जाती, आदत हो गई है ना। नहीं, एक होता है ना कि यार मैंने ये वीडियो बनानी है, लोगों के और भी बहुत सारे कंटेंट है, आपकी कंटेंट में थोड़ी शरारत है, सॉन्ग्स भी ऐसे सिलेक्ट करेंगी, कोई डायलॉग भी ऐसे सिलेक्ट करेंगी जिसमें मतलब बंदा देख के फ्रेश होता है। क्या वजह है इस सारी फ्रेशनेस की? टिकटॉक ना सिर्फ एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म है। टिकटॉक पे आप ये नहीं expect कर सकते कि इस पे लव स्टोरी दुख मिलेगा। बंदा टिकटॉक क्यों ऑन करता है? तो माइंड फ्रेश करने के लिए। उस पे आके आपको देखने को मिलता है जी मार धाड़ हो रही है, कंट्रोवर्सी ब्ला ब्ला। तो मेरा ये माइंड नहीं है। मेरा माइंड ये है कि अगर कोई आपका फैन है, वो आपको देख रहा है और आप आगे से रोने बैठ गए हो, तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। या पर्सनल लाइफ लेके बैठ गए हो, वो तो अच्छा नहीं है। कोई तो ऐसा फिर कभी मेरा फैन कंटेंट मिला ऐसा है? होगा कि लोग जी जी, बोले 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 आप। तो मैं ये कंटेंट, चाहे मैं खुद जैसी भी होंगी, मैं सैड होंगी, जो भी, मैं कंटेंट इस तरह का बना दूं कि आवाम खुश हो। यहाँ पे कभी सिर्फ कोई ऐसा एंटरटेनमेंट होती है। कभी कोई ऐसा फैन मिला हो जो आम पब्लिक में मिला हो और कोई ऐसी हरकत हुई हो जिससे आप कहते हैं यार ये इसने क्या किया? हाँ, वो एक फैन है मेरा, वो 5-6 साल से वो मेरा फैन है। अच्छा। और वो कंटिन्यूअसली इनबॉक्स में मुझसे बातें करता रहता है, वन साइडेड। आज तक मैंने उसका डीएम एक्सेप्ट नहीं किया। वो तो कंटिन्यूअसली बातें करता रहता है। और एक दिन वो मेरे घर पे आ गया, मेरी मामा को बोलता है मैंने इसका इंटरव्यू लेना है। मैं पता नहीं कहाँ से आई इसका इंटरव्यू लेना। तो मामा ने बोला तुम लग रहे हो इंटरव्यू लेने वाले, जाओ यहाँ से। मतलब बिल्कुल उसके हाथ कांप रहे थे और इस तरह का वो थोड़ा ऑपोजिट हो गया। वो गया, जाते हुए उसने एक डायरी फेंकी और वो डायरी अच्छा। डेली मुझे उनसे वो शायरी लिखता था अपने खून से। वो बहुत क्रेजी, वो ऑकवर्ड मोमेंट था मेरे लिए। ये क्या कर दिया तुमने? ऐसा नहीं करना चाहिए। जिंदगी का कोई ऐसा वाकया मुझे मिला। अच्छा। लड़की थी, औरत कह सकते हैं। मैं बाजार में जा रही हूँ और वो मेरे पीछे पीछे। मम्मा बोलती नहीं 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 बोल। मम्मा को नहीं पता था इसकी फैन है। उस टाइम मम्मा को ये भी नहीं पता था मैं इतनी फेमस हूँ। अच्छा। वो कहती कि सिस्टर मैं मांगने वाली नहीं हूँ, मैं इसकी फैन हूँ जिसके साथ फोटो ले लूँ। बहुत awkward हो गया। बहुत awkward था मेरे लिए तो। इतनी शरारती डॉक्टर कभी सैड हुई है? कौन सा ऐसा मोमेंट है जो आप कहती हैं कि यार ये मेरी ज़िंदगी का ना बड़ा डाउनफॉल था और बड़ा ऐसा मोमेंट था कि मैं अपने आप को ना कोशिश कर रही थी कि कंट्रोल करूं लेकिन नहीं कर पाई? कौन सा ऐसा था, शेयर करेंगे? आई थिंक सो। बहुत बार ऐसा हुआ है। अब मैं क्या बताऊँ आपको। कुछ ऐसा कि टिकटॉक पे ही मैं बता देती हूँ। टिकटॉक का तो बता सकती हूँ, पर्सनल लाइफ का क्या ही बताऊँ मैं आपको। टिकटॉक का बता देती हूँ। कुछ ऐसे होस्ट, कुछ ऐसे दोस्त, कुछ ऐसे लोग जो एतबार के काबिल नहीं थे। तब जाके मुझे दुख हुआ, नहीं ये नहीं करना चाहिए था। लड़कियां ही लड़कियों की दुश्मन बन जाती हैं। कौन सी लड़कियां दुश्मन बने? आपकी किसके साथ दुश्मनी हो सकती है? मैं दोस्त नहीं बनाती हूँ कभी। लड़कियां ही लड़कियों की दुश्मन बनती हैं। मुंह पे बहुत अच्छी होंगी, तो आपको लड़के पीछे वही ना। आपको लगता है कि लड़कियों में जेलसी है? बहुत है। लाइव कब से ज्वाइन की हुई है टिकटॉक पे आपने? लाइव मैंने 2021 के एंड पे, दिसंबर। अच्छा, तो सबसे पहले आपने मैचेस खेले? हाँ, मैचेस खेले, बहुत ज़्यादा मैचेस खेले। और पहला मैच मेरा लगा था यूसुफ भाई के साथ। उन्होंने मुझे डांट दिया था और मैं रोने लग गई थी। मुझे उस टाइम टिकटॉक लाइव का बिल्कुल आइडिया नहीं था। उन्होंने मुझे डांट दिया, क्या करती हो तुम, कहाँ से आए तुम्हारे इतने फॉलोअर्स, 7 मिलियन तुम्हारे। मैं रोने लगी गई। उन्होंने मुझसे ऐसे बात नहीं की है। सब लोग आगे फिर मुझे चुप करने लगे। वो ऐसे ही उनका स्टाइल है।
यानी आपके मैचेस यूसुफ के साथ भी रहे हैं? जी जी बिल्कुल। ठीक है। और गिफ्टर्स आपको कौन कौन सपोर्ट करता रहा है? कोई गिफ्टर्स के नाम? गिफ्टर्स बहुत ज़्यादा आए हैं, स्टार्ट में भी बहुत आए हैं। मेरा ये है कि मैं गिफ्टर्स को नहीं भूलती, चाहे पहले दिन से उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है और वो नहीं भी आते तो भी। कोई मेरा शुरू ये है में? कि जितने बड़े गिफ्टर जीएस मलिक हैं, अच्छा। मैं रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, बहुत ज़्यादा मैं उनको रिस्पेक्ट करती हूँ। जीएस मलिक हो गए और बहुत ज़्यादा गिफ्टर, खान हो गए, राजा आमिर हो गए। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने मुझे आज से 3 साल ही हो गए, 3 साल पहले इन्होंने मुझे गिफ्ट किया। तो आज भी मेरी ब्रॉड पे आते हैं ना, मैं उनको इतनी रिस्पेक्ट करती हूँ 3 साल पहले। ठीक है। बड़े मैचेस आपने खेले, गिफ्टिंग आपको हुई, ये जो कंटेंट बनाने का कॉन्सेप्ट है, किस टिकटॉकर को फॉलो करके आप देखती हैं कि उसकी तरह एक्ट किया जाए, उस तरह की एक्टिंग करती हैं आप, या किसको आइडियलाइज करती हैं टिकटॉक को, मनाइल मलिक को छोड़ के? कॉपी पेस्ट तो कहीं ना कहीं होता है, कहीं ना कहीं से तो बंदा कोई चीज उठाता है। बहुत अच्छी एक्सप्रेशंस उसके, नो डाउट बहुत अच्छे हैं। मिनाहिल से एक्सप्रेशंस में कोई नहीं जीतता, बाकी सब अपनी जगह। आप किससे देख के इंस्पायर हो गई हैं? टिकटॉक जो सी है वो एक तो परफेक्ट जो से हैं, वो एक्सप्रेशन कहाँ से आते हैं? फिर आपने मना कर दिया। नहीं, बताएं 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 बताएं। मिनाहिल बहुत अच्छी है, मिनाहिल की नहीं, मनाइल तो अच्छी है, आप किसको कॉपी कर रहे हैं भले ये बताएं? मनाइल को कॉपी ही नहीं कर रही, मैं बस इंस्पायर हो जाती हूँ। कोई भी अच्छी वीडियो बनाएगा मुझे खुशी होती है, मेरे दिल से खुशी होती है। जितनी मासूमाना अंदाज में आपका शर्माना है ना, उतने आपके रोले ज्यादा हैं यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, नहीं, आपने जिस टाइम ये होस्टिंग शुरू की, मेरे तक जहाँ तक नेपाल से खबरें आई हैं, रिपोर्टें आई हैं, आपका किसी के साथ शादी भी हो गई। आपने नेपाल वालों ने भाभी भी बना लिया आपको, रिश्ते भी आपके आए, चक्कर भी आपके चले। भाई पहले तो सच्ची सच्ची बात बताओ, कहानी कहाँ से शुरू हुई, हुआ क्या था, लोग जानना चाह रहे हैं भाई। एग्जैक्टली ऐसा है कि सुरेश लामा, सुरेश तो बहुत अच्छी दोस्त है। और हम लोग टिकटॉक लाइव पे रैंडमली हमारा मैच हुआ और हम लोग बोले, तो उसने गाना गाया और बाद ही लोगों ने उसको बोला कि मुझे ऐड करें, मुझे भी लोगों ने आकर बोला कि उसको ऐड करें। रैंडमली हम लोग ज्वाइन हुए, उसके बाद 2-3 दिन के बाद हम लोग दोबारा से ज्वाइन हुए। लोगों ने पसंद किया, लोगों ने पूछा कि हाँ ये वो, और हो नहीं हो। तो उस टाइम पे मैं इतनी ज़्यादा जब लोगों को पता चला कि हाँ ठीक है ये अवेलेबल है, तो लोगों ने कपल बना दिया, और मेरा लोगों ने बहुत पसंद किया। पता टिकटॉक पे जैसा पतलू और रेशमा को पसंद किया है लोगों ने, उसी तरह ही मुझे और उसके बाद हम लोगों ने जाके फैमिली बनाई, जिसमें हम लोग ऐसा करते थे। पर्सनल लाइफ सबकी अपनी जगह है, पता है टिकटॉक पे काफी लोग ऐसे आ जाते हैं जो पर्सनल अटैक करने लग जाते हैं, वो चीज़ बहुत गलत है। टिकटॉक पे कभी भी पर्सनल चीज़ों को नहीं लेके आना चाहिए। उसकी पर्सनल लाइफ है, मेरी पर्सनल लाइफ है। पर्सनल लाइफ में हम जैसे भी हैं वो हमें पता है, उसको हम नहीं चाहते कि हम उसको लाइक पब्लिक के सामने लेके आए इस तरह, इन अ पॉजिटिव वे और नेगेटिव वे, हम नहीं चाहते। वो सबकी अपनी लाइफ है। टिकटॉक पे आपको एंटरटेनमेंट मिल रहा है, आपको उससे मतलब होना चाहिए। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप करो शिकायत। आप चाहते हो कि आपको एक कपल मिले, बस आप उनको देखो, आप एंटरटेन हो, और इससे ज्यादा आप क्या उम्मीद रखते हो कि आप उनकी शादी करो? उनकी शादी करने से आपको क्या मिलेगा? क्यों? मेरा भी इनसे सवाल है, ये लोग बहुत सवाल पूछ चुके हैं, मेरा भी इनसे ये सवाल है कि क्यों, लाइक आपको क्या मिल जाएगा अगर ऐसा हो गया? मतलब एक तो एडिटर्स है ना जिनके पास कोई कंटेंट नहीं है, एक वो लोग हैं जो मुझे पता नहीं वॉइस मैसेज भेज रहे हैं, कोई वीडियो कोई पुरानी निकाल के भेज रहे हैं, इसने कोई पता नहीं स्कैम किया, इसने शादी की, फिर ये शादी शो नहीं करवाई। स्कैम नहीं किया फर्स्टली इनके साथ, ठीक है, मैंने कोई स्कैम नहीं। मैं यहाँ से गई हूँ नेपाल, तो मेरे बहुत ज़्यादा अच्छे बहन भाई भी वहाँ पर हैं। मेरे भाई हैं एक समसारा दादा, मैं तो दादा बोलती हूँ क्योंकि मेरे भाई को बोलती हूँ। वो आज तक मेरे साथ कांटेक्ट में हैं और वो बहुत अच्छे हैं।
उन्होंने हमेशा मुझे अपनी छोटी बहन की तरह ट्रीट किया है। उन्होंने हमें बुलाया था तो मैं फर्स्टली नेपाल गई थी, और नेपाल जाके हमने सॉन्ग शूट किया है। उस पर भी आई थिंक 2 मिलियन पता नहीं कितना हो गया होगा, यूट्यूब पर है, वो आप सर्च कर सकते हो। सुरेश ने और मैंने, क्योंकि लोगों ने बहुत पसंद किया हमारे कपल को, तो हम लोगों ने एक सॉन्ग शूट किया क्योंकि पब्लिक डिमांड थी। हम लोगों ने सॉन्ग शूट किया, सबने देखा, पसंद किया। लेकिन एक चीज आ जाती है, एक फैक्टर जब हेट का आ जाता है ना, और अटैक होता है आपकी पर्सनल लाइफ पे, आपकी फैमिली पे। आप हर चीज बर्दाश्त कर लेते हो, आप अपनी फैमिली पे अटैक नहीं बर्दाश्त करते, चाहे वो मदर हो, आपकी ब्रदर हो, कोई भी हो फैमिली में से, व्हाटसोएवर। आप कभी अपनी फैमिली को टिकटॉक पे, यहाँ पे फोटोज लगी हुई बर्दाश्त नहीं करोगे। फिर उसके लिए चाहे आपको दोस्ती तोड़नी पड़े, चाहे आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को छोड़ना पड़े, या कुछ भी आपको कुर्बानी दे पड़े, तो आप कभी भी अपनी फैमिली को नहीं इस तरह करो। फैमिली पे कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है। मैंने बहुत प्यार किया इन लोगों को, इन लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, नो डाउट। लेकिन जब मेरी फैमिली पे अटैक हुआ है ना, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, फिर मैं साइड पे हो गई हूँ। सुरेश मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, हम लोगों का प्राइवेटली हमारा है कांटेक्ट, लेकिन हम लोग ज्वाइन नहीं होते। क्यों? क्योंकि मैं हर्ट हुई हूँ इस चीज से। सुरेश की तरफ से या पब्लिक की तरफ से? सुरेश बहुत अच्छा है। सुरेश ने कभी मेरी फैमिली को हर्ट नहीं किया, उनको गाली नहीं दी, अटैक नहीं किया। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो फैमिली पे अटैक करते हैं। फैमिली पे अटैक मैं नहीं बर्दाश्त, चाहे कोई भी। मेरी फैमिली, मेरी प्राइवेट लाइफ जो भी है व्हाटसोएवर, उसको टिकटॉक पे हाईलाइट नहीं करना। प्राइवेट लाइफ सबकी होती है। आप यहाँ बैठे हैं, आप यहाँ होस्ट हैं, आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोग आमने सामने बैठ के इंटरव्यू कर रहे हैं और किसी ने पिक्चर बना के लगा दिया, तो इसका ये मतलब नहीं है हम कुछ गलत बात करें। ऐसा ही है। आप किसी के कैरेक्टर पे बात करोगे वो बर्दाश्त कर लेगा, किसी की फैमिली पे बात करोगे वो कभी नहीं बर्दाश्त करेगा। तो मैं भी अपनी फैमिली पे बात नहीं बर्दाश्त करती व्हाटसोएवर, चाहे उसके लिए मुझे टिकटॉक छोड़ना पड़े, मुझे अकाउंट डिलीट करना पड़े, नहीं, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। इसलिए मैंने एक गैप भी ले लिया था बीच में, ताकि ये सब चीजें नॉर्मलाइज हो जाए, तो उसके बाद ही मैं दोबारा से लाइव शुरू करूं। तो आपने गैप कितना लिया है? आपके गैप के दौरान आपको नहीं लगता नेपाल की कोई एक और भाभी आ गई थी? अलीजे नाम था, क्या नाम था उसका यार? वो तो है उनकी बुहारी भाभी, वो तो है। लेकिन आप मुझे जिस जो रिस्पेक्ट मिली है वो एज अ बहन मिली है। जो मुझे रिस्पेक्ट आज तक इन लोगों ने मुझे दी, एज अ सिस्टर दी है। भाभी एज अ भाभी नहीं, एज अ सिस्टर जो मुझे प्यार मिला है वो बहुत ज्यादा मिला है, और अभी भी लोग करते हैं। और सेल्फलेसली लोग इस तरह करते हैं कि बस ये हमारी बहन है, इसको कुछ मत करो। ये प्यार जो है ना, ये मैं कभी नहीं भूल सकती सारी नेपाल। और जो हेट मिला है वो खैर है, जहाँ पे आपके हेटर्स मौजूद हैं वहाँ पे, वैसे मैंने अभी तक तकरीबन 1 साल हो गया नेपाल वालों के साथ मैं बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है। बड़े पोलाइट, बड़े हम्बल और बड़े मीठे लोग हैं ये। बिल्कुल ऐसे है, बहुत प्यार करने वाले लोग हैं। बट ऐसे लोग हैं कि अगर आप इनके साथ अच्छे हैं ना, ये आपके साथ बहुत अच्छे हैं, अगर कोई थर्ड पर्सन आके इनको बोल देगा ना कि आप अच्छे नहीं हैं, तो ये डाउट करने लग जाएंगे, आप वाकई अच्छे नहीं, आप सब वो सब भूल जाएंगे, आपने कुछ भी अच्छा किया भूल जाएंगे, वो डाउट करने लगे, आप अच्छे नहीं हो, आप अच्छे नहीं होना, आप अच्छे नहीं होना। तो ये इस तरह डाउट, बहुत मासूम लोग हैं, सच में बहुत मासूम लोग हैं। असल में हम लोग पाकिस्तान के ना रफ एंड टफ लोग हैं, ठीक है। जी जी, हमने धक्के आपके कोई जिन्नात का साया तो नहीं है? नहीं। मैं 3 दिन हो गए आपकी ब्रॉड देख रहा हूँ, और कोई ना कोई चीज आप गिराती हैं, खुद गिराती हैं या जानबूझ के गिर जाती है? बाकी आपकी कंट्रोवर्सी की कुछ खबरें मुझे अलीजे के साथ भी मिली हैं, क्या मसला क्या है उसके साथ? आपका उसको आपसे प्रॉब्लम है या आपको उससे प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोला मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोगों का कपल है, ठीक है। हम सुरेश और मैं कपल नहीं है। अगर उनको लगता है हम कपल है तो वो उनकी गलत है। मैंने पहले भी क्लियर किया, हम सुरेश और मैं कपल है। तो प्लीज, लोग पता है लोगों के माइंड में वो पहले से एजुकेटेड है, लोगों के माइंड में ये इमेज बन गया कि अगर पाकिस्तान की एक लड़की शादी की तो शायद दूसरी लड़की ने आके वही करना है। मैं वो नहीं हूँ, मुझे एज अ बहन प्यार मिला है, एज अ भाभी नहीं प्यार मिला, एज अ बहू प्यार नहीं मिला, मुझे एज अ बहन प्यार मिला है।
मैं उसी को लेके चल रही हूँ, और कुछ लोग आके बीच में बोलते हैं नहीं तुम तो हमारी बहू 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 नहीं, एज अ बहन तो एज अ बहन एज अ बेटी ठीक है, मैं अभी भी वही बात हूँ। ठीक है, यानी आपको उसके साथ कोई क्लैश नहीं है? मेरा किसी से कोई क्लैश नहीं, मेरा किसी से कोई भी नहीं है। ये तकरीबन 12 मिलियन के करीब लोग जो आपके कांटेक्ट ये कमेंट्स में है, जो इनबॉक्स में है, ये सारी कंट्रोवर्सीज फेस कैसे करते हो? बस कर लेती हूँ, अब तो आदत हो गई है। कभी दिल नहीं किया? उनका कंटेंट अलग है, उनका कंटेंट है कपल वाला, मेरा कंटेंट अलग है। मेरा शुरू से सोलो रहा है, मैंने स्टार्ट में भी सोलो वीडियोस बनाई है और अभी भी मेरा सोलो होता है, फनी वीडियोस हैं। मेरा ये कंटेंट नहीं है कि मैं प्यार करती हूँ और मैंने वहाँ शादी कर ली है और मैं वीडियोस बना रही हूँ। एज अ फ्रेंड मैंने बहुत वीडियो बनाई है, बहुत वीडियोस बनाई है, मैं दोनों के साथ वीडियोस बनाई है एज अ फ्रेंड, बट मेरा वो नहीं, कपल नहीं। लोगों को कपल पसंद है, लेकिन लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ये रियल लाइफ में भी कपल हो, तो वो लोगों की भी गलती है। मतलब सीन ये है कि वो जो एक कपल था, वो जो शादी हुई थी, वो टिकटॉक की एक छोटी सी स्क्रीन पे थी, रियल लाइफ शादी नहीं थी वो, जो मैं बताती हूँ शादी नहीं थी वो, एक पार्टी थी वो, एक बर्थडे मेरी वो वही पूछना चाह रहा हूँ, वो मेरे पास वीडियोस आई है ना, वो क्या है? नहीं, एक मिनट दे डॉक्टर ना कर। ब्लैक ड्रेस पहना, मैं आपको बता दूं, मैंने उसमें ब्लैक ड्रेस पहना था और वो मेरी ही बर्थडे थी, क्योंकि मेरी फ्लाइट थी कुछ दिन पहले थी आई थिंक। तो उन्होंने बोला कि आप बर्थडे पे तो यहाँ नहीं होंगी, तो हम आपकी बर्थडे करें। उन्होंने बहुत ग्रैंड मेरी बर्थडे की है, बहुत लोग आए उसमें, और हम लोगों ने मीटअप भी किया लोगों के साथ वहाँ पे काठमांडू में। और क्योंकि वहाँ ऐसा होता है कि वो प्यार में वो पहनाते हैं फूल माला, हम लोग यहाँ पहनाते हैं रिस्पेक्ट, फूल पहनाते हैं। तो कोई उम्र से आए फूल पहना दिए रिस्पेक्ट, तो शादी में नहीं, मतलब वो लोग दूसरे फूल पहना देते हैं। यानी अभी तक नहीं होते, गुलाब के फूल शादी में नहीं होते, उन्होंने फूल पहना दिए और लोगों ने ऊपर लगा दिया मुबारक ये शादी तुम्हारी। मैं वही देख रहा था कि यार मैंने 1200 मैसेज इनबॉक्स खोले हैं, ठीक है, कुछ तो मैंने 300-400 वैसे ही छोड़ दिए ना, लेकिन जिनमें कुछ वीडियोस मेरे पास आई थी उसमें ये तस्वीरें यार, ये देखो हमारे पास प्रूफ है, शादी हुई हुई है उसकी, ये नेपाल की बहू है, ये है वो है। मैंने कहा शादी नहीं हुई है, शादी नहीं हुई है, वल्लाह मैं आपको बता रही हूँ, कोई शादी नहीं हुई है। और अब तो इवन हम ज्वाइन भी बहुत कम होते हैं, बहुत कम, इसी वजह से, क्योंकि लोग मुझे हेट करते हैं, मेरी तरफ के लोग उसको हेट करते हैं, उसकी तरफ के लोग मुझे हेट करते हैं, तो हम लोग ज्वाइन नहीं होते। कोई गिफ्टर आता है तो ये मेरी शादी करवा देते हैं, हाँ तुमने इस वजह से हमें छोड़ा ना, ऐसा नहीं होता। पता नहीं डॉक्टर की शरारतें नहीं संभालनी होती लोगों से, या मासूमियत नहीं संभालनी होती, या डॉक्टर है थोड़ी सी उस टाइप की है कि कोई गिफ्टर है। अभी देखें, आपको पता है कि टिकटॉक आपको गिफ्टर की बात नहीं बोले, गिफ्टर बोले मैच कट करो, आपको करना है मैच, अगर आपने कट किया तो ये आपको लटका देंगे, इसने मैच कट किया गिफ्टर के कहने में, इसके गिफ्टर की कुछ चल रहा है, ये वो ये अच्छी लड़की है। इस वजह से फिर डॉक्टर आलिया का जो पर्सनल एक ख्वाब है, वो शोहरत है या खिदमत है? ये सब टेम्परेरी है। मैं आने वाले सालों में शायद मैं आपको टिकटॉक पे भी नजर नहीं आऊँ, आने वाले सालों में महीनों अभी तो मैं आपको जानना शुरू हूँ, अभी तो मैं आपकी तरफ आना शुरू हूँ यार, आप अभी आप लेट हो गए, आप लेट हो गए, बहुत लेट हो गए। अच्छा, ये डॉक्टर आलिया अगर लास्ट टाइम चल रहा है टिकटॉक पे, यानी इसके बाद आपने जिसमें डॉक्टर बन जाना है, तो उसके बाद आप कहाँ पे मिलेंगे सबको? नहीं, डॉक्टर बनने से पहले नहीं, आप ये कह सकती हूँ तो मेरी शादी हो जाएगी, मुझे प्राइवेट लाइफ मैं नहीं चाहती हूँ मेरे हस्बैंड को कोई लटका दे टिकटॉक पे, बहुत बुरा लगता।
आपको मैंने पहले भी बताया ना, तो मैं फैमिली में बात नहीं बर्दाश्त करूंगी। मेरे हस्बैंड को कोई लटकाएगा, मैं क्या बोलूंगी, ये मेरी गलतियां हैं पास्ट की जिसकी वजह से तुम हाल लटके हुए हो। नहीं, एक होता है ना, बंदे का पर्सनल होता है कि यार टिकटॉक एक लाइव है, एक फैंस हैं 12 मिलियन, यार कोई छोटी बात नहीं है, इट्स ह्यूज अमाउंट ऑफ नंबर्स। तो फिर जब आप इतने लेकिन बड़े 12 मिलियन अगर हैं तो मेरी फैमिली के सर से वार के रखूंगी, तो उस बंदे के सर से वार करना है। 12 मिलियन मुझे नहीं चाहिए। डॉक्टर इंटरव्यू छोड़ते हैं, मैं व्हाट्सएप पे कॉल करता हूँ, छोड़ो इंटरव्यू है। मुझे थोड़ी प्राइवेसी चाहिए। मैं उस बंदे के सर से वार के फेंकूंगी। 12 मिलियन फेम नहीं चाहिए। फेम में आपको बहुत चीज सोचनी है, सिर्फ फेम अच्छा नहीं होता, नेगेटिव फेम बहुत होता है। तो नेगेटिव फेम सारी जिंदगी आपके साथ लगा है। डॉक्टर अगर टिकटॉक से गायब हो जाए तो समझ जाइएगा डॉक्टर की शादी हो गई। अगर फॉर एग्जांपल 2-4 दिन के लिए आईडी बंद हो जाए जी, बैन तो हो डॉक्टर गई। कैसे दिन गुजारती है अपना? जी जी, नहीं, अगर बंद हो जाए बंद हो जाए तो कैसे दिन गुजारती हैं आप सारा? बंद हो जाए तो मैंने तो कितने महीने गुजारे हैं टिकटॉक के बगैर। 2 साल मैंने अपना आईडी प्राइवेट रखा है और मैंने स्नैक वीडियो पे काम किया है एज अ कॉन्ट्रैक्ट बेस। स्नैक वीडियो पे मेरे 17.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं। मैंने टिकटॉक से पूरा ब्रेक किया। 17 मिलियन वहां पे भी हैं? 17.2 मतलब यहाँ पे कम है, वहां पे ज्यादा है? वहाँ ज्यादा है क्योंकि मैंने कॉन्टेंट रखा हुआ था, तो मैं टिकटॉक पे कहीं भी पोस्ट नहीं कर सकती। अगर मैं पोस्ट करती थी तो मेरी उधर से सैलरी डिडक्ट हो जाती थी। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी आप यहाँ से भी कमा रही हैं, वहां से भी कमा रही हैं? जी, वो खत्म आप हो यहाँ गया। से भी कमा रही हैं और वहां से भी कमा रही हैं? वो खत्म हो गया। हाँ, उधर अच्छा, अगर वो मैं खत्म लाइव हो शुरू करूँ तो उधर इससे भी ज्यादा है क्योंकि पाकिस्तान में ऑफिशियल है ना, पाकिस्तान के लोग आते हैं उधर। स्नैपचैट, हाँ जी जी जी, मुझे याद है भाई, स्नैपचैट में मेरे 1.4 मिलियन हो चुके हैं। ये मुझे याद करवा दिया। तो ये सारे के सारे को मैनेजर रखा हुआ आपने, कैसे मीडिया हैंडल करती हैं आप? नहीं, मैं खुद हैंडल करती हूँ, हैंडल ही नहीं होता। तो फिर यहाँ इन सारी चीजों में डॉक्टर कहाँ पे है? डॉक्टर कब बनना है आपने? बन रही है, मैं हॉस्टल जा रही हूँ अभी। अभी भी मैं हॉस्टल से लाइव हूँ, तो मैं थोड़ा आवाज कम करके बात कर रही हूँ। अच्छा 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 अच्छा, इसलिए आवाज कम है। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, इन फ्यूचर अगर कोई ड्रामा की ऑफर हो तो डॉक्टर कौन सा ड्रामा करना चाहेगी? कोई है ऑफर? मुझे आज से 2 दिन इवन मुझे उधर से आई। मैंने बोला 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। पिछले साल भी आया, इस साल भी आया मुझे। मैंने बोला 1 साल का contract होगा, 1 साल में आप बुलाएंगे इंडिया, आपको आना पड़ेगा, वीजा हम प्रोवाइड करेंगे। तो मैं जरा ड्रामा इंडस्ट्री को मैं छोड़ना चाह रही हूँ, सोशल मीडिया और ये पब्लिक लाइफ छोड़ना चाह रही हूँ, लेकिन आप फिर वही मुझे उधर ही लेके जा रहे हैं। मैं पूरा प्राइवेट लाइफ की तरफ आ रही हूँ। ये कभी भी नहीं नहीं तो इतना पढ़ लिख के, इतना फेम लेके अगर आपने घर में ही बैठना था तो इतनी मेहनत क्यों की है? माँ बाप के पैसे क्यों जाया कर रही हैं आप? एक्चुअली मैं क्या बताऊँ कि माँ बाप के पैसे जाए मुझे नहीं देते, कभी नहीं देते। कि माँ बाप बड़ी करती कोशिश करती हूँ मैं माँ बाप को, क्योंकि मेरे बाबा हो चुकी है 5-6 साल। उसके बाद जो मैंने किया ठीक है। नेट का प्रॉब्लम है आपकी तरफ, आवाज़ डिस्टर्ब कर रही है आपकी। अब ठीक है। हाँ, अब आ रही है, ठीक हो गया। तो अगर फॉर एग्जांपल ड्रामा में आपको मौका मिले तो कौन सा कैरेक्टर करना चाहेंगी? डॉक्टर का। आई विल लव कौन सा? डॉक्टर का। मुझे मतलब हीरोइन नहीं बनना है। मेरे पास नाइल मलिक आई थी ना, उसने एक वो गंगूबाई का एक्टिंग किया था। आपका कोई ऐसा है जो आप समझती हैं कि यार ये मेरा स्क्रिप्ट तैयार है, कुछ एक्ट करना चाहेंगी? नहीं 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 नहीं, मैं स्क्रिप्ट करना ही नहीं चाहती हूँ। मुझे मैं बहुत दूर हुई इन चीज़ों से। ठीक है ठीक है।
तो इन फ्यूचर आप अपना क्लिनिक बनाने के प्रोग्राम में हैं, फ्यूचर के प्लान्स क्या हैं आपके? क्योंकि आपके बहुत से फैंस हैं जो यूट्यूब पे भी देखेंगे आपको, जो आपको टिकटॉक पे भी देखेंगे, तो अपने फ्यूचर प्लान्स क्या बताना चाहेंगे लोगों को? फ्यूचर में यही, अगर मैं गायब हो जाती हूँ तो आप जरूर मेरे क्लिनिक पर आइएगा, मैं आपको अभी मिलूंगी। क्लिनिक कहाँ पे बनाना है, पाकिस्तान में या यहाँ पे? पाकिस्तान में इंशाल्लाह। अच्छा, आज तो भी पाकिस्तान में। ठीक है। तो उसके बाद नेपाल वालों के लिए आपके क्या प्लान्स हैं, जो नेपाली भाई यहाँ पे बैठे हुए बहुत हैं? सारा प्यार है, बहुत सारा प्यार है नेपाल के लोगों के लिए। मेरे बहुत बहुत अच्छी बहन भाई हैं वहाँ पे, उनके लिए बहुत सारा प्यार है। और जो हेट करते हैं उनको मैं क्या कहूँ, मैंने उनको हर्ट किया है, ये नहीं कहती, बट जानबूझ के नहीं किया, क्योंकि मैं भी बहुत हर्ट हूँ, उस वजह से मैंने उनको हर्ट, मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी कि मैं किसी को हर्ट करूँ, मैं किसी के साथ फ्रॉड करूँ, मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी। आप मुझे ये प्रूव करें कि मैंने कहाँ आपको आपके साथ कोई स्कैम किया है, आप प्रूव करें। मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। जब तक मुझे प्यार मिलता रहा है, मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं वहां से नहीं साइड पे हूँ, लेकिन जब मुझे हेट मिलना स्टार्ट हो गया ना, उस टाइम मैंने सोचा आई शुड गिव अप, नहीं बस बहुत हो गया। अवाम ये जानना चाह रही है कि डॉक्टर साहिबा शादी पाकिस्तान से करेंगी या नेपाल से करेंगे? नीचे अभी क्वेश्चन आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पता नहीं क्या, वो कहीं से भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। अच्छा, मतलब पॉसिबिलिटी है नेपाल वालों की साइड पे भी और आपकी साइड है, मतलब कुछ भी हो सकता है। क्यों? कुछ भी हो, मैं ठीक कोई होगा। होप किसी को देखी, होप नहीं मैं किसी को दिला रही हूँ, लेकिन मैं बस ये, मुझे नहीं पता मेरे नसीब में क्या है, मुझे नहीं पता, बस अल्लाह ने जो लिखा है मैं करूँगी। सियासी बयान भी मैं तो दे कहूँ रही है ना बीच में। मैं कहूँ मैं पाकिस्तान में करूँगी या नेपाल में करूँगी, शादी मेरी सऊदी हो जाए, दुबई हो जाए, तो फिर तो गलत बयानी हो गई ना, मुझे नहीं दुबई, पता कहाँ। कोशिश करें दुबई वाली साइड पे ज्यादा रुख करें। मैं खुद दुबई में हूँ, तो ये जितने देख रहे फैंस हैं, हैं, प्लान ये यही है बस। जितने आपके फैंस हैं, इनके साथ कनेक्शन किस तरह आप रिलेट करती हैं? लाइव पे सिर्फ इनको देखती हैं, इनबॉक्स में रिप्लाई करती हैं? अगर कोई बंदा आपसे कांटेक्ट करना चाह रहा हो तो वो अपने फैंस को क्या पैगाम देंगी कि कैसे वो आप मेंटेन करेंगी? फैंस मेरे मोस्टली आते हैं इंस्टाग्राम पे, मतलब मोस्टली स्टूडेंट आते हैं टिकटॉक से, जो एडमिशन लेना चाहते हैं यहाँ पे, MBBS में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो वो कांटेक्ट करते हैं मुझसे इंस्टाग्राम पे, मैसेज कर देते हैं, तो मैं अपनी यहाँ पे टीम का या मैम का नंबर उनको दे देती हूँ कि आप इनसे कांटेक्ट करें, ये आपको बता देंगे, गाइड कर देंगे। ठीक हो गया। टिकटॉक के कुछ सवाल आपसे पूछूंगा, ये तो होगी ना आपकी पर्सनल लाइफ, कुछ टिकटॉक की लाइफ, कुछ शरारतें, कुछ ये। कौन सी ऐसी फीमेल होस्ट है जिसको आप पसंद करती हैं? बहुत सारी। लाइव के हवाले से कौन सी फीमेल होस्ट है जिसको आप पसंद करती हैं? लाइव सबीना आशमी। ओए होए, क्या चीज सबीना की अच्छी लगती है आपको? मैं कहती हूँ अगर होस्टिंग अगर कोई कर रहा है, सही मानो, रेशमा एंड सबीना, ये एनर्जी उनकी देख के ना मैं खुद डर जाती हूँ यार, मैं टिकटॉक के लिए नहीं बनी हूँ। मुझे चुप रहना है। सबीना एंड रेशमा, रेशमा भी अच्छी है और सबीना भी, दोनों। और मेल होस्ट में कौन सा आपका फेवरेट होस्ट है जिसको आप समझती हैं कि यार मतलब इसकी शरारतें, इसकी बातें मुझे पसंद है? यूसुफ भाई दोनों। यूसुफ की क्या बात है जो आपको अच्छी लगती है? मैं आपको बता रही हूँ ना कि पहली दफा तो मैं डर गई, उन्होंने मुझे डांट क्यों दी, मैं रोने लगी। उस टाइम इतना नहीं टिकटॉक का आइडिया था, उस टाइम मैं रोने लगी। बाद में मुझे जब उनका पता चला, उनकी होस्टिंग मैंने देखी, मैंने उनकी लाइव काफी दफा जाके देखी, उनका इंटरेक्शन जैसे होता है लोगों के साथ, और जो जिस एनर्जी से वो लाइव आते हैं, कि जो गिफ्टिंग नहीं करने वाला बंदा भी होता है ना, वो भी गिफ्टिंग करके आता है उनको। तो यूसुफ भाई की ये बात है। और पतलू? पतलू से मैं रियल में मिली हूँ, तो उनकी नेचर बहुत अच्छी है। नेचर वो बहुत ही ज्यादा, मतलब एक तो होस्ट हो गया बहुत बड़ा, लेकिन उनमें बहुत लाइक डिसेंट,
और मतलब लाइफ ऐसा लगता है बहुत डांटने वाले, गुस्से वाले, लेकिन गुस्से वाले नहीं, उनकी बहुत काम नेचर। वलीउल्लाह को देखती हैं? ये चीज वलीउल्लाह को, हाँ जी वलीउल्लाह को, जी जी बिल्कुल। वलीउल्लाह कैसा होस्ट है आपकी नजर? पहले मासूम क्यूट बहुत मतलब तो मैं उनको तब से देखी, मेरे साथ वो मैच लगाते थे ना, तो वो बोलते ये लड़की ऐसे करके बोलते हैं ना, ये लड़की तू क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, ऐसा ये पूछता है। वली से मैंने सवाल किया था, मैंने कहा आपको कभी प्यार हुआ है? कहता है यार बात तो सुनो, मेरी किस्मत ही बंद है। वली बहुत मासूम क्यूट है टिकटॉक पे। हर किसी का अलग अलग है कि यूसुफ भाई जैसी पोस्टिंग और पतलू जैसी नेचर, और वली बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है। मुझे पठान बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे भी, और वो जो बोलते हैं ना उर्दू, उनका एक्सेंट जो होता है पठान का, वो बहुत क्यूट होता है। उनको सही उर्दू बोलना नहीं आता, लड़की को लड़का बोल देते, लड़की को लड़की बोल देते, वो बहुत क्यूट लगता है। आपकी नजर में एशिया का सबसे बड़ा गिफ्टर कौन है? मैं बोला ना यूसुफ भाई को देख देख के फाइल क्लोज। आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैंने कहा फाइल क्लोज के अलावा मैंने अगर देखा है अपना, मेरी वॉर्ड पे नहीं आया वो कभी, बट मैं यानी आप चार मैचेस देखती हूँ। मतलब वो चाह रही हैं कि आप चाह रही हैं कि आपकी वॉल पे भी चक्कर लगाया जाए? तो मैंने कभी कोई उम्मीद नहीं रखी है, मैंने कभी कोई उम्मीद नहीं रखी है किसी गिफ्ट के आने की। जो कोई बोलते हैं ना ये स्नाइप करेंगे, मैं बोलती हूँ नहीं करूँगी। मैं कसम दे सकती हूँ मैं नहीं करूँगी स्नाइप। इजी हो के अगर जिंदगी में पीके खोलने का मौका मिले तो किसके साथ पीके खेलेंगी? चैलेंजिंग मैच यूसुफ के साथ। हार भी जाए ना वो उधर कोई दुख नहीं है। ओके कौन से ऐसे 3 लोग हैं डॉक्टर जिनको टिकटॉक पर नहीं देखना चाहती? कौन कौन से ऐसे 3 लोग हैं? ले लो नाम ले लो। ब्लॉक किया हुआ है? मतलब कौन कौन से हैं? नाम ले, ऊंचा ले। ऑप्शन दिए आपने। नहीं, मैं ऑप्शन दूंगा तो आपके लिए काम खराब हो जाएगा। आपने जिन्हें ब्लॉक किया वो नाम ले, ज्यादा इजी हो जाएगा। नहीं मैं किसी होस्ट के या किसी टिकटॉकर के किसी के बारे में नहीं है, तो वो लोग मुझे तंग करते हैं, मैं उनको ब्लॉक कर देती हूँ। मतलब वो फेमस नहीं मैं है? जिनसे तंग ना, कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे मैं तंग हो जाती हूँ, जिनकी शक्ल देख के मुझे उनको नहीं होना चाहिए टिकटॉक पे, उनको मैं ब्लॉक करती हूँ। मतलब वो होस्ट है, नहीं गिफ्टर है, नहीं क्या है वो? अब्यूजर है, एडिटर है, मोड है, क्या है वो? अब्यूजर आपकी गाली देते हैं तो ब्लॉक कर देते हैं, फिर कहीं दूसरे आईडी से आ जाते हैं तो फिर मुझे गुस्सा आता है उनको। अगर डॉक्टर साहिबा को दूसरा जन्म मिले तो फीमेल होस्ट बन के दोबारा पैदा होना हो तो डॉक्टर आलिया ना हो, कौन सी फीमेल होस्ट बन के आप टिकटॉक पे आएंगी? मनाहिल मलिक, सबीना हाशमी, अरीम शाह, रेशमा और तीसरा नाम, बाकी नाम आप एक देखें हैं? रेशमा से ज्यादा दोस्ती है आपकी? बहुत अच्छी है वो, बहुत एंटरटेन करती है वो, बहुत अच्छी है रेशमा और सबीना, मतलब मुझे बहुत प्यार से ट्रीट करती है दोनों। अगर ऐसा लाइक दूसरी लड़कियों को जैसे करती है वो मुझे वैसे ट्रीट नहीं करती, वो मुझे ऐसे बहुत प्यार से ट्रीट करती है। मेरे साथ अच्छी है।
अगर मेल बनने का मौका मिले तो किस मेल होस्ट को किस मेल होस्ट की तरह आप आना चाहेंगी? की तरह? किस मेल होस्ट की तरह ना? यूसुफ भाई। अच्छा, ठीक है, ओके। कोई ऐसी चीज लगा के ऐसे ऐसे गुस्से में कोई एक चीज डॉक्टर जो अपनी जिंदगी में सीखना चाहती है? बहुत कुछ सिखाना, बहुत कुछ। एक तो ये चाहती हूँ कि मैं एक अच्छी बेटी बनूं, एक अच्छी बहन बनूं, और इन फ्यूचर में एक अच्छी बीवी बन के रहूं। बस और कुछ नहीं मैं चाहती। ना मुझे एक्टिंग चाहिए, कुछ और चाहिए। बस एक सिंपल लाइफ चाहिए, सोशल मीडिया से दूर, सुकून की लाइफ। एक चीज जो आप अपनी लाइफ में नहीं सीखना चाहते, वो क्या है? ये जो चेंज मुझ में आ गया है ना, थोड़ा गुस्सा करने वाला, और लाइफ पे सब गुस्सा करके किसी को भगा देना, ब्लॉक कर देना और फिर टेंशन लेना, ये मैं नहीं चाहती। ये मैं चाहती हूँ मैं अपनी नेचर को चेंज करूँ। ये पहले मैं ऐसी नहीं थी। वक्त के साथ साथ आपके अंदर चेंज, एग्रेशन बढ़ता गया? गुस्सा गुस्सा करती हूँ, बहुत गुस्सा करती हूँ। तीन हंसी आ जाती है मुझे। मुझे कंट्रोल करना चाहिए। खुशकिस्मत है वो लोग जो मतलब आपका गुस्सा भी बर्दाश्त कर रहे होते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप उन लोगों से पूछे, बेचारों से यहाँ बैठे हैं। आप उन लोगों से पूछे उनके साथ क्या होता है। खूनखार किस्म के डॉक्टर हैं। पागल हो गई है। एक चीज जो अपने बारे में आप नहीं बदलना चाह रही हैं? मेरी जिद की बहुत बुरी हो गई। जिद में कुछ भी कर जाती हैं? बोलती हूँ प्यार से। कोई मुझे बोले ना प्यार से अपनी सारी जायदाद हमारे नाम कर दे, मैं कर दूंगी। कोई बोले ना प्यार से ये चम्मच उठा के यहाँ से यहाँ, मैं नहीं करूँगी कभी। वो जिद है। गुस्से से कोई बोले ना कमरे की सफाई कर दो, कभी मैं नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। ये मेरी मामा को भी पता है। मतलब कल अगर किसी से मोहब्बत हो जाती है तो जिद में आके उसे हासिल कर लेंगी, चाहे वो नेपाल से हो या पाकिस्तान से हो? ना भी नहीं, ना भी। जिद्दी हो ना, तो यही पूछ रहा हूँ ना। मतलब जिद में उस हद तक चली जाएंगी आपने ऑप्शन फिर गलत दिया है ना, फिर आपने ऑप्शन गलत दे दिया है। कोई आप ऑप्शन रख लें। जिद में क्या चीज है जो आप समझती हैं कि यार अगर ये मेरी लाइफ में हो तो इसको मैं अचीव करूंगी? जिद यही है बस। मैंने सोशल मीडिया छोड़ देना, बस ये मेरी जिद है। चाहे मेरे हस्बैंड को कोई मसला हो चाहे ना हो, बस मुझे, मैं खुद कंफर्टेबल नहीं हूँ। सोशल मीडिया लाइफ बहुत अजीब है, टिकटॉक की लाइफ बहुत दूर से अच्छी लगती है। एक चीज जो आपने लोगों से सीखी है? कौन सी? जिंदगी में, लाइफ में, टिकटॉक में, रियल लाइफ में भी, और अभी तक आपकी जितनी एज है, क्या चीज लोगों से सीखी है कि यार ये चीज जो है ना बस आखिर लेवल की सिखाई है डॉक्टर लोगों ने? मेरे एक भाई हैं नेपाल से, मेरे बड़े भाई, दादा बोलती हूँ, समसारा दादा। वो टिकटॉक पे भी बहुत मुझे सपोर्ट करते थे स्टार्ट में। अभी उन्होंने भी ब्रेक ले लिया है। उन्होंने मुझे एक चीज़ सिखाई थी कि जो इंसान की नेचर होती है ना, उसमें अगर प्यार है, रिस्पेक्ट है, तो उससे आप दुनिया की हर चीज़ हासिल कर सकते हो। अगर आपकी नेचर में गुस्सा, अना, जिद होगी ना, तो आप जितने भी अच्छे हो, जितने भी अच्छे बन जाओ, आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। एट द एंड बहुत बुरा होगा आपके साथ। उन्होंने मुझे ये चीज़ सिखाई, तो मैंने उसके बाद अपने आप पे बहुत कंट्रोल किया, बहुत सारी चीज़ों को चेंज किया। मुझे गुस्सा बहुत, गुस्से में मैं ऐसी हूँ कि मैं हर चीज़ आग लगा दूँ सब चीज़ों को। गुस्सा मेरा ऐसा है। तो उन्होंने मुझे सिखाया कि इस चीज़ पे थोड़ा कंट्रोल करो, वो मैंने उसके बाद किया। कल अगर यूसुफ और पतलू का चीज़ों को फेस करना और लाइक हर चीज़ को डील करना, वो थोड़ी चेंज हो गई। कल अगर यूसुफ और पतलू का मैच होता है, आप एज अ गिफ्टर हो, तो किसकी साइड पे गिफ्टर बैठेंगे? मुश्किल सवाल कर दिया आपने। भाई ऑप्शन है ना, ऑप्शन है ना।
मैं गिफ्टिंग नहीं करूंगी, मैं बैठ के देखूंगी। मैं गिफ्टिंग लेवल ऑफ कर दूंगी और अकाउंट प्राइवेट कर दूंगी और बैठ के देखूंगी, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। डॉक्टर बहुत समझदार हो, जितनी आप इनोसेंट है बन रही हो ना, और जितनी नजर आती हो इतनी हो नहीं। डिप्लोमेटिक आंसर दे दियो आपने। कल अगर सबीना का और रेशमा का पीके लगता है, किसका? सबीना और रेशमा का पीके लगता है, एज अ गिफ्टर किस साइड पे बैठोगी? ये मैं गिफ्टिंग ही नहीं करती, ओके? नहीं, मैं नहीं करूँगी, गिफ्टिंग ही नहीं करूँगी। आईडी प्राइवेट करूँगी, देख लूँगी। या अगर मुझे हुआ कि मुझे गिफ्टिंग करनी है तो मैं देखूंगी नहीं। आपने कभी सोचा था कि 11 मिलियन फॉलोवर, 12 मिलियन के करीब फॉलोअर्स होने के बाद, इतना फेम होने के बाद, कभी उमर मलिक के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिलेगा? नहीं, मैं कभी नहीं। लास्ट मेरा एक इंटरव्यू हुआ था, उसने मुझसे बैठ के पूछा था कि आपने कभी जिंदगी में सोचा था आप इतनी कामयाब हो जाएंगे, ऐसा टाइम भी आएगा जिंदगी में कि आप मुझे इंटरव्यू देंगे? मैंने कभी नहीं सोचा था मुझ पे इतना बुरा टाइम आएगा। उसने पोस्ट कर दिया। नहीं मैं आपको अटैक नहीं कर रही, मैं आपको अटैक नहीं कर रही, मुझे आपकी बात से याद आ गया। नहीं कोई मसला। जिंदगी का कोई ऐसा पैगाम डॉक्टर जो आप इतना फेम रखने के बाद, इतनी लाइफ की स्ट्रगल के बाद, क्या लोगों को बताना चाहेंगे कि ये जो फेम की दुनिया है, ये ग्लैमर की दुनिया है, ये अचीवमेंट्स की दुनिया, ये क्या है? ये कोई अचीवमेंट नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। लड़कियां लड़के क्रेजी हो जाते हैं, पता है? एक रिग्रेट मुझे रहेगा लाइफ में ना, एक मेरा दोस्त था, बहुत अच्छा पठान था वो, और उसको बहुत क्रेज हो गया था वीडियोस बनाने का। बोलता था कि तुम कभी इधर आओ हमारी साइड पे, हम लोग वीडियोस बनाएंगे और हमारा कपल तो ऐसा छा जाएगा। तो उस टाइम में मैं कहती थी तुम पागल हो, मुझे नहीं बनानी तुम्हारे साथ वीडियोस ना। तो ये कंट्रोवर्सी, उसको बहुत शौक था कंट्रोवर्सी करने का। लाइक उसका नाम था सिकंदर, उसको बहुत शौक था कंट्रोवर्सी करने का। हम कंट्रोवर्सी करेंगे टिकटॉक पे, मैं बोलूंगा कि मैं तुम्हारे लिए छत से छलांग लगा रहा हूँ, लोग देखेंगे और लोग आ जाएंगे ना। मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं करना है, मैंने उसको मना कर दिया। उसको इतना क्रेज था ना फेम का, बोला मैं शाहरुख खान बन जाऊंगा, मैं इतना, मैं ये मैं वो, कि वो वीडियोज बनाने के लिए किसी दरिया पे चला गया। वो वीडियो बनाते बनाते उसका पाँव स्लिप हुआ और वो पानी में गिर गया और उसकी उसी टाइम डेथ हो गई। ये फेम पागलपन है, ये कुछ नहीं है। फेम बहुत बुरा है, इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। ठीक है, अगर आपको शौक है, आप अपना शौक पूरा करो, आप उसके लिए मेहनत करो, लेकिन इसको एक जुनून की हद तक नहीं लेके जाओ। टिकटॉक लाइव कुछ नहीं है, टिकटॉक कुछ नहीं है। हाँ ठीक है, पैसा है लेकिन इज्जत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लोग आपको उस नज़र से नहीं देखते, लोग आपको हमेशा एक नेगेटिव नज़र से देखते हैं कि हाँ फला ने ये किया था, फला टिकटॉक पे था, उसने ये किया, ये भी यही करेगी, इससे भी यही उम्मीद है। इवन अपने रिश्तेदार अगेंस्ट हो जाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा, आपके डाउनफॉल से पहले आपका एक पीक पॉइंट आएगा ना, कि जिसमें आप बहुत हाई लेवल पे होगे, लोग आपके फैंस हो जाएंगे। मैंने ये सब टाइम देखा है। तो उस टाइम पे वही रिश्तेदार आपके पास आ भी जाएंगे, कहेंगे हाँ हमारे लिए भी ये कर दो, हमारे लिए भी वो कर दो, हमें भी फेमस कर दो। लेकिन जब आपका डाउनफॉल आएगा ना, तब कोई भी आपके साथ नहीं होगा, आपकी फैमिली के अलावा। ये फैंस, ये फेम, ये कुछ भी नहीं है, ये पब्लिसिटी कुछ नहीं है। ये जो सुकून आपको एक सिंपल प्राइवेट लाइफ में होगा ना, थोड़ा खा लो, अच्छा खा लो, वो मैं यही बोलूंगी। ये टिकटॉक की दुनिया से हट जाओ, सिंपल। डॉक्टर, आप डॉक्टर भी बन रही हैं, किताबों के साथ आपका मतलब एक गहरा रिश्ता है, इतनी पढ़ाई भी की है। इन सारी चीज़ों के बाद डू यू थिंक कि टिकटॉक पर रियल मोहब्बत होती है? होती है? वो मिल जाती है? कोशिश करनी। मुझे कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। मैं बार बार उस साइड पे नहीं जाना चाह रहा, लेकिन वही चीज है कि आपके डिप्लोमेटिक आंसर जो है ना, शादी जो सी है, आप पूछ लें मतलब टिकटॉक लाइव से कभी मोहब्बत होती है रियल में? हाँ होती है। आपको ही है? ले आए हैं हम बातों में, खुल जाएंगे 2-4 मुलाकातों में। वन साइडेड थी?
दोनों तरफ से थी? पहले उनकी तरफ से थी, बाद में मेरी तरफ से हो गई। फिर उस मोहब्बत को, वो मोहब्बत आपसे राब्ते में है? हाँ। क्या व्हाट्सएप पे अभी भी वही है? डॉक्टर मैं वो छोटे। व्हाट्सएप का बोलते हैं, वो शायद यहाँ पे भी वही हो, क्या पता। ओके 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 ओके। क्या वो भी डॉक्टर था? नहीं। नॉर्मल लाइफ है? हाँ। क्या आपकी शादी उन्हीं से होगी? अल्लाह के लिए इंशाअल्लाह। वेरी नाइस, अल्लाह करे आप एक निकाह के रिश्ते में हों, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। ये जितने भी लोग देख रहे हैं हम इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे कि अगर वो जेन्युइनली आपसे मोहब्बत करते हैं, आप उनसे मोहब्बत करती हैं, तो आपके बच्चे हों, हम उन बच्चों को हंसता हुआ देखना चाहेंगे। आपकी टीम हो पूरी क्रिकेट की, देखेंगे हम देखना चाहें। मैं कभी नहीं दिखाऊंगी सोशल मीडिया पे। नहीं। नहीं, हम वो देखना चाहेंगे कि वो जो एक शरारती सी डॉक्टर है और वो जो उनके होने वाले जो भी हैं, तो वो कैसे होंगी, वो भी उनके नहीं बच्चे आएंगे। कैसे। वो खुद नहीं है, वो नहीं आएंगे। इन चीजों से हम दोनों, तो फिर कहाँ से आप देखें? बस दुआ करें आप। अल्लाह ताला, यानी बात वही है कि मोहब्बत टिकटॉक से हो जाती है और हासिल भी हो जाती है। हम्म, सोशल मीडिया पे जो मोहब्बत होती है उसमें जब इंसान की इसमें ये नहीं है, इसमें ये नहीं है कि हम दोनों सोशल मीडिया पे हैं। डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, बहुत ज्यादा डिफरेंट है। ऐसा नहीं कि वो भी फेमस है, मैं भी फेमस, ऐसा नहीं है। बस मैं फेमस हूँ, मतलब मुझे देखिएगा बस। कोई एक चीज़ ऐसी अच्छी जो आप समझती हैं कि यार ये चीज़ डिफरेंस पैदा करती है बाकी मर्दों में और उसमें, आप खूबी बता दें कोई एक। मेरी फैमिली की रिस्पेक्ट, ओके, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मेरी फैमिली। वो पाकिस्तान से हैं? नहीं है या नहीं है ये बताएं। सब थोड़ी बता दूंगी मैं। अच्छा अच्छा, चलें, अल्लाह ताला खैर करे, कोई नहीं, हमारी ऐसे ही दुआएं सुन हैं। पाकिस्तान में ही है, ऐसे ही सुन। यानी अनकरीब। अच्छा, फॉर एग्जांपल वो एक बंदा ऑप्शन देता है ना कि यार आज के बाद टिकटॉक नहीं ज्वाइन करना, बंद कर दो, तो आप उसको ये कहेंगी कि मैं टिकटॉक छोड़ दूंगी, या उससे ये कहेंगी कि मैं मेरे साथ मैनेज करूं? नहीं, मुझे कभी नहीं बोला कि छोड़ दो ये वो, मैं भी छोड़ दूंगी। मतलब फॉर एग्जांपल अगर वो कहे तो। पता है क्या, टिकटॉक पे अगर कोई लड़की आ जाती है ना, वहाँ तक मेरा ख्याल है, और लाइफ पे भी आ जाती है, वो अपनी मैरिड लाइफ को खराब ही करेगी और उससे ज्यादा नहीं, कुछ भी नहीं। टिकटॉक पे बहुत लोग होते हैं आपका माइंड खराब करेंगे, भी मुस्लिम तो बहुत लोग आ जाते हैं आपका माइंड खराब करने के लिए। आपके बीच में आपके रिलेशन में प्रॉब्लम्स होती हैं। मुझे ये लगता है कि मैरिड लड़की का टिकटॉक लाइफ पे कोई काम नहीं है, जहाँ तक मुझे लगता है। ठीक है, यानी ये कंफर्म है कि आप सिंगल हैं। नेपाल वाला जो वो एक कहानी थी वो फेक थी, जो अभी रियल में होगी वो रियल शादी होगी। रियल शादी होगी, मैं आपको इनवाइट भी करूंगी इंशाल्लाह। डॉक्टर इतना जुल्म ना करना बॉस नहीं करनी है, मेरे बॉस सामने नहीं करनी है, बॉस। मतलब मेरे सामने ही बैठ के आप बता रही हैं। दुआ कीजिए। अभी कुछ मैं आपसे बता देती हूँ, कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन वो हो जाएगी। नहीं नहीं, कोई भी चीज़ है, देखो ये टिकटॉक और ये सोशल मीडिया, मैं खुद शोबिस से हूँ, ये सारी चीज़ें फॉर द टाइम बीइंग चार्मिंग है। जैसे एज आगे जाती है ना, तो सर्टन एक एज पे ना मर्द को भी फील होता है कि यार मेरा कोई हमसफर होना चाहिए, जिससे मेरी शादी हो, मेरे बच्चे हों, मेरी नस्ल चले, मेरे घर के मामलात उसके साथ चलें। एट द एंड किसी न किसी एज में ना वो बंदे को फिक्र हो जाती है। तो माशाल्लाह आप जिस तरफ जा रही हैं, या जिस क्या कहते हैं सिंसेरिटी के साथ उनके साथ हैं, आप सिर्फ दुआ कीजिए कि यहाँ से MBBS करूँ, मेरा ये और बस ये दुआ। आप ये दुआ में कीजिए कि मेरे फॉलोअर्स बढ़ जाएं, या 12 मिलियन हो जाए, 20 मिलियन, सक्सेस मुझे नहीं।
जो है काफी है, बहुत है। जो जितना देखना था, फेम देखना था, डाउनफॉल देखना था, हर चीज देखनी थी, देख लिए। दिल भर गया है इस दुनिया से, अभी बस इस दुनिया से। आखिर मतलब कब्र की पड़ी देखनी है, अब उसकी तैयारी कर रही है, अभी शादी भी नहीं हुई है आपकी, बस दुनिया से जाना है, ये करना है, वो करना है, क्या हो गया यार? दुनिया से हमें रुखसत होना है इंशाल्लाह। नहीं अल्लाह ताला खैर करे। नए आने वाली जितनी फीमेल होस्ट हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी, होस्टिंग के हवाले से, कंटेंट के हवाले से? मैं कोई होस्ट हूँ नहीं एज सच। मेरा तो बस मैं कहती हूँ कि अपनी दिल की बातें करने के लिए लाइव आ जाती हूँ, लोगों के साथ बातें करती हूँ, गपशप करती हूँ, फैंस के साथ जो मेरे साथ अच्छे हैं, इवन मैं उनको अपना दोस्त मान के उनके साथ सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। तो मैं कोई इतनी अच्छी होस्ट हूँ नहीं एज सच। तो अगर इनको होस्टिंग सीखनी है तो बहुत ज़्यादा होस्ट हैं जो कामयाब हैं और अच्छी होस्टिंग कर रही हैं, मेरी तरह नहीं है, उनसे सीखें। मैं कोई पैगाम नहीं दूंगी उनको। कंटेंट के हवाले से आप क्या कहती हैं कि कौन सी ऐसी कंटेंट क्रिएटर आप प्रेफर करेंगी कि इस जैसा कंटेंट आप बना सकती हैं, वायरल हो सकती हैं? जो अच्छा, पहले मैं फॉर यू स्क्रॉल करती हूँ और जो अच्छी वीडियो लगती है तो उसको लाइक कर देती हूँ, सेव कर लेती हूँ, फिर उस पर वीडियो बना लेती हूँ। ऐसा कोई एक फिक्स नहीं है कि जिसका मैं आईडी ओपन करती हूँ वहाँ से देख के वीडियोस बनाती हूँ, कोई फिक्स नहीं है। जस्ट फॉर यू पे जो आते हैं साउंड्स कोई अच्छे आ जाते हैं तो उस पर बना लेती हूँ। डॉक्टर आलिया की सबसे ऐसी चीज जो बचपन में सबसे ज्यादा जिस पे मार पड़ी हो अम्मा से? चीजें गुम कर देती हूँ, क्यों भूल जाती हूँ। बहुत डांट, उन चीजों में ज्यादा आपको डांट पड़ी है? बहुत। मैं दोस्त नहीं बनाती, इस पे भी मुझे डांट पड़ी है, दोस्त नहीं बनाती। अच्छा, क्या वजह? मैंने आपको पहले बताया, लड़कियों में लेकर मैंने स्कूल में एक दोस्त थी मेरी बस, और जिससे कोई बात नहीं करता था उससे मैं बात करती थी। और कॉलेज में भी एक दोस्त थी मेरी, कसम से मेरे से भी कोई बात नहीं करता। अब आके यूनिवर्सिटी में तो दोस्त लड़कियां तो एक कपल है, वो मेरा फ्रेंड है, बस वो मेरे फ्रेंड है, और कोई इतने अच्छे दोस्त नहीं है। एक दो होंगे डॉक्टर्स हैं वो भी, तो वो हैं दोस्तों कोई। डॉक्टर्स आपकी फील्ड से, अब ये तो चलो हो गए सारे, एक सवाल, आखिरी सवाल मैं ये करूँगा, क्योंकि आप डॉक्टर बन रही हैं, आपकी फील्ड है, आप अपनी फील्ड का कंटेंट क्यों नहीं लगा रही अपनी वॉल पे? ये बहुत आ जाता है, बहुत आ जाता है। हमारी अपनी फील्ड के लोग होते हैं। अब वो पाकिस्तान में डॉक्टर बने हैं तो कभी नहीं चाहेंगे कि यहाँ के डॉक्टर वहाँ जाके कामयाब हो या अपना क्लिनिक बनाए। उन्होंने भी बहुत धक्के खाए, इसमें कभी कसूर नहीं है। अब जो लोग पाकिस्तान में बैठे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में इंटरव्यू पाकिस्तान में एमबीबीएस किया है, उनके माइंड में ये है कि जो बाहर से आ रहे हैं ना, ये सारे निकम्मे और सिर्फ हम पढ़ के पागल हो गए हैं, और वो कभी नहीं चाहते कि हम लोग उनके सामने हम लोग उनका मुकाबला करें। लोग बहुत हेट करते हैं, वेरी ऑनेस्ट। एमबीबीएस वाले ही एमबीबीएस वालों को पोस्ट करते हैं, और ये होता है कि फॉरेन एमबीबीएस है और पाकिस्तानी एमबीबीएस है। आपको नहीं लगता चितावन सुरेश ने जो कमेंट किया आपकी सिर्फ उसी पे नजर गई है? मैंने बोला आई लाइक दैट। डॉक्टर हम भी डॉक्टर है ना, हम भी आपको I was about to thank him, but मुझे याद है कि ये मेरी प्रॉब्लम है। नहीं सबको थैंक यू करें, कोई मसला नहीं। एनीवे डॉक्टर, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। मेरा इंटरव्यू करने का सिर्फ और सिर्फ बंदर से क्या, किसी बंदर से शादी नहीं की भाई, मैंने कितनी दफा बोल चुकी हूँ, किसी बंदर से शादी नहीं की, जब किसी बंदे से करूंगी तो बता दूंगी।